प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, 3 मित्र थे और वे तीनों भंडारे के अंदर प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे। एक ने कहा, काश हम भी ऐसा कोई भंडारा कर पाते तो कितना अच्छा होता। दूसरे ने कहा, हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, पर हमारी सैलरी जैसे ही आती है उसके पहले ही जाने के रास्ते खोल कर ही आती है, पैसा टिकता ही नहीं है। तीसरे ने कहा, खर्चे इतने सारे हैं ना कि हम चाह कर भी भंडारा नहीं कर सकते। बाजू में ही एक महात्मा, वे भी भंडारे का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, भंडारे के लिए पैसा या धन अत्यधिक चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। भंडारा आप भी कर सकते हो। तीनों की तीनों आश्चर्यचकित दृष्टि से उन महात्मा की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि महात्मा, आप कैसी बात कर रहे हो, कैसे संभव है? हमारी तो बहुत इच्छा होती है कि हम भी भंडारा करें, और भंडारे का पुण्य फल तो अलौकिक है, शब्दों के अंदर उसे बयान नहीं कर सकता हूं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर आप उपाय तो बताइए कि हम कैसे भंडारा कर सकते हैं। महात्मा ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा, एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट लीजिए और जहां पर चींटियों का निवास स्थान है, जैसे पेड़ वगैरह के बाजू में ही, बिस्किट के पैकेट में से एक एक बिस्किट निकालिए और अच्छे से उसको चूर्ण बनाइए, चूरा कीजिए और चारों तरफ डाल दीजिए। देखना, हजारों चींटियां बड़े स्वाद के साथ उस बिस्किट के चूरे को खाकर तृप्त हो जाएगी। यही तो भंडारा है। घर के अंदर चावल या दाल जो भी हो, छत के ऊपर एक थाली लेकर चले जाइए, थाली में वो अनाज बिखेर दीजिए, ऊपर रख दीजिए। छत पर चिड़ी कबूतर आएंगे और खाकर तृप्त हो जाएंगे। पास में ही पानी का एक छोटा सा जार टाइप, जिसमें कि वे आराम से चोंच डुबो के पी सकते हैं, मिट्टी का आजकल बहुत आते हैं, वो रख दीजिए। ये भंडारा नहीं तो और क्या है, वे तृप्त हो जाएंगे। महात्मा ने कहा कि बच्चों, भंडारे के लिए अच्छे मन की आवश्यकता है। उसके पीछे भी आपकी सजगता होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही अनाज को छत पे बिखेर दो और वो पैरों में आ रहा है तो अन्न को पैर भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा थाली के अंदर रखिए ताकि वे बिखरे भी नहीं। चींटियों को भी वहां पर आप बिस्किट डालिए जहां पर किसी का आवागमन का रास्ता ना हो, नहीं तो आप करने जाओगे पुण्य और हो जाएगा पाप। वही चींटियां पैरों तले रोंदी जाएगी और मर जाएगी। तो उपयोगपूर्ण आप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे आपकी भावना अच्छी है, पर उसका दूरगामी परिणाम भी अच्छा ही होना चाहिए। ये सब सोचकर यदि आप करते हो तो इससे बढ़कर और क्या भंडारा होगा। और हाँ, मैं और तुम, हम जो यहाँ पर सब्जी और पूरी का आनंद ले रहे हैं ना, इस पर भी हमारा नाम लिखा हुआ है। इसीलिए कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो उन चींटियों को, उन कमेडियों को, उन कबूतरों को, उन चिड़ियों को उनके नाम का अन्न लेकर, उनके नाम का पदार्थ लेकर आप मुक्त हस्त से दीजिए। ये भी भंडारा ही है।
उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर छोटी छोटी हमारे संस्कृति की बातों को भी बताते हुए इन कहानियों को बताने का उद्देश्य रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति फिर से जागृत हो जाए और इस बहाने ही किसी के मन में इस तरह की भावना आ जाए तो उसका पुण्य फल भी आप ही को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।